ठीक है। तो ये गाना हम अरेंज कर रहे थे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन हमने ऐड किए हुए हैं, और देखते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है, क्या क्या हमने इसमें ऐड किया था। मैंने बताया था पिछली क्लास में, डफ वगैरह, ढोलक वगैरह, रिदम वगैरह, जैम्बे वगैरह, इसमें हमने सब ऐड किया हुआ है, और कॉर्ड के प्रोग्रेशंस हमने बनाए हुए हैं। अभी जो गाना है शुरू ऐसे हो रहा है। जो तेरी खातिर तड़पे, ठीक है। तो अभी मिक्स हमने नहीं किया साउंड्स को, तो ये क्लास के बाद हम मिक्सिंग भी स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे हम अरेंजमेंट और प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे थे, इसमें हम चीज़ों को मिक्स भी करेंगे, यहाँ से हमारी मिक्सिंग भी शुरू होगी। तो अभी हमने साउंड को जस्ट प्लेस किया है, ये अपना वोकल चल रहा है, यहाँ से अपने ड्रम्स आते हैं। आके मरहबा, बाके मरहबा, ऐसा दीवाना हुआ Recording in मेरा progress. ना रहा, जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ, जिसकी हर धड़, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ये क्या हो रहा है, तो ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि गाना चलेगा तो बीच में एक ब्रिज लाइन आएगी, तो ये गाने की ब्रिज लाइन है। हर धड़कन, यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न बनाएंगे अब, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। दिल को क्या धड़काना ओ सालिमा, ओ सालिमा। ठीक है, फिर ये मेलोडी का सेक्शन एक हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, फिर ये मेलोडी का सेक्शन चलता है, फिर वापस अपने वोकल्स आते हैं। तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दी, क्यों इश्क ज़रे लेके जान ही जाएगा मेरी बात हर तेरा। ठीक है, सेम वही पैटर्न फिर हमारा कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब इसमें और क्या साउंड ऐड कर सकते हैं, देखिए कुछ नए लूप्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपना पैटर्न है, या स्टार्टिंग में देखिए बिल्कुल बिल्कुल रैंडमली स्टार्ट करते हैं। किसी के पास कुछ आइडिया हो तो बता सकते हैं कि क्या हम स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, या क्या मेलोडी यूज़ की जाए, क्या इंस्ट्रूमेंट ऐड किया जाए, क्या परक्यूशन किया जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था, अब आप सबको साउंड्स की नॉलेज हो जानी चाहिए। अगर म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है और अच्छे से करना है तो साउंड्स की नॉलेज होना जरूरी है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कैसा सुनाई देता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ स्टार्टिंग में कुछ ट्रम्पेट टाइप, या अपना मेलोडी का टाइप, हारमोनी का टाइप, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आए, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं। जो तेरी ठीक है, एक मेलोडी ऐसा कुछ मेरे माइंड में आ रहा है, तो ये किस इंस्ट्रूमेंट से प्ले हो सकता है, अब आपको फाइंड करना है। अभी जो मेरे माइंड में इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो आ रहा है अकॉर्डियन, या तो फिर आपका हारमोनिका या मेलोडी का, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आ रहा है। आप पियानो से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ना बहुत सारे साउंड्स ऐसे जो ऑलरेडी पियानो को फ्रंट में नहीं आने देंगे। लाइक देखो, आपके ऑलरेडी पियानो चल रहा है, आपका गिटार चल रहा है, आपके स्ट्रम चल रहे हैं, देखो। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन इस तरीके से भी होता है कि क्या यहाँ पे पियानो आ सकता है, या ऐसा कुछ साउंड आ सकता है। तो हम देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे पियानो वगैरह फिल इसको कर रखा है पियानो ने, तो कोई लीड वाला साउंड या कोई ट्रम्पेट टाइप का साउंड ऐसा कुछ रहे। तो अगर कुछ आप नया ट्राई करना चाहते हैं तो कुछ नया भी ट्राई कीजिए, जैसे सैक्सोफोन हो गया या ट्रम्पेट वगैरह हो गया, ऐसा कुछ ट्राई करके देखते हैं। पेपी टाइप का गाना है, थोड़ा आइटम सॉन्ग भी बोल सकते हैं, या थोड़ा झूमने वाला गाना बढ़िया सा है। तो देखते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट को भी चलाना सीख रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके हम एडवांस प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट बस एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, इसमें एक प्लगइन है, इसमें खुद की साउंड्स नहीं होती, आप साउंड्स को इसमें ऐड करते हैं लाइब्रेरी के फॉर्म में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज है जो हमने यहाँ पे लोड की हुई है। इसमें से मैं देखता हूँ कोई एक सैक्सोफोन वाली लाइब्रेरी है, ऐसा कुछ एक इंस्ट्रूमेंट हमें मिले, या यहाँ पे जो भी मिलेगा उससे हम यूज़ करने का ट्राई करेंगे। जैसे ये आपका यहाँ पे ट्रम्पेट है, ऐसा कुछ। तो ये आपका ट्रम्पेट है, ये कैसे साउंड करता है, ये तो बढ़िया फील देता है, रियलिस्टिक एकदम। ठीक है, अब मेलोडी कैसे बनानी है हमको, अब कीबोर्ड प्ले करना नहीं आता है तो कोई आप यहाँ पे ट्रम्प एक पैटर्न, एम्प्टी पैटर्न लीजिए, और बस इसको डिज़ाइन कीजिए, फिर कैसा लगेगा ये देखते हैं।
पहले रूट नोट रख दीजिए। अगर आपको ये भी नहीं पता नोट स्टार्ट कहाँ से करना है, तो जो आपका स्केल है ए मेजर, आप ए को ही रूट नोट रख लीजिए। लाइक ठीक है, तो मेरे माइंड में तो ठीक है, ऐसा कुछ सोचना पड़ता है क्या मेलोडी हो सकती है, कैसे बन सकती है, तभी गाना अरेंज होता है ना। नहीं तो नॉर्मली वो एम्प्टी स्पेस ही रहेगा। हमको धुन बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में, सोचना पड़ेगा एज अ म्यूजिशियन क्या हो सकता है। मैंने सोचा थोड़ा डाउन आ जाएगा तो बनाते हैं। ठीक है, और ये स्नैप टू स्केल जब तक ऑन रहेगा तो ये कभी गलत नहीं होगा। आप अपना फ्रीली काम करो इस पे, बस स्नैप टू स्केल अपना ऑन रखेंगे। ठीक है, अब शेप ले रहा है जैसा मैंने सोचा था माइंड में होगा। थोड़ा ये डाउन आ जाएगा अपना, तो इसको हम इस तरीके से डाउन कर लेंगे। देखो ठीक है, ऑफ जा रहा है। जो थोड़ा सा भी मेलोडी को ऑफ करेगा, आपको मेलोडियस नहीं लगेगा, उस नोट को चेंज कर दो, और वो दूसरे में जब शिफ्ट होगा तो वो सही रहेगा, क्योंकि स्नैप टू स्केल ऑप्शन ऑन है। ठीक है, आप सुनेंगे। देखो जैसे मैं मेलोडी रेडी हो गई। अब इसको आप गाने के स्टार्टिंग में यूज कर लेंगे, यहाँ पे ट्रम्पेट वाला फील देने के लिए। अब देखते हैं। जो मेरी खातिर तड़, ठीक है, देखो परफेक्ट अपने वोकल के साथ मैच कर रहा है। अब आप उसको कुछ इसके साथ लेयर करना चाहते हैं, इसको सिंगल रखना चाहते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। इस मेलोडी को हम इंट्रो मेलोडी मान लेते हैं, थोड़ा ट्रम्पेट वाला फील आ रहा है। जो मेरी खातिर तड़पे पहले से। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये ट्रम्पेट की देखना, ऐसा ना कई बार होगा आपके साथ, आपने गाने का इंट्रो बनाया, अब जो ये इंट्रो वाला फील है ना, ये अचानक से अगर एंड होगा तो ये वोकल ना खाली खाली लगेंगे। तो क्या होता है, ये फील ना यहाँ पे भी चलता रहेगा, पर यहाँ पे ना ये सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं चल सकता। आप इसका इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दोगे। जैसे मैं क्यों नहीं करेंगे इस पैटर्न को, यहाँ पे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेंगे। लाइक अपने यहाँ पे ले लिया पियानो, लाइक FL स्टूडियो कीज ही ले लेते हैं, FL कीज ले लेते हैं सिंपल आइडिया के लिए। इसको कट करके FL कीज में रख लेते हैं, और ये क्या रहेगा, अपना वोकल के पीछे प्ले होगा जब फील देने के लिए। लाइक ऐसा, जो मेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। ठीक है, तो हल्का सा लाइट एकदम वॉल्यूम में आप चलाते रहिए बैकग्राउंड में। खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। फिर रिदम्स आंखें मरहम। ठीक है, जैसे ये जालिमा वर्ड एंड हुआ ना, यहाँ पे ना एक गैप आना चाहिए, एक स्पेस आना चाहिए, एम्प्टीनेस फील होनी चाहिए कि कुछ नया आने वाला है। आप जैसे इसको ऐसे क्रिएट कर दो, जब भी गाना बनाओ इसको इस तरीके से आप क्रिएट कर दो। लाइक ओ जालिमा, स्टॉप, आंखें मरहबा, बहुत अच्छा लगेगा। इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा। हाँ जी सर, ज्वाइन करते करते मुझे थोड़ा लेट हो गया, वो ज्वाइन नहीं हो रहा था, नेट नहीं आ रहा। सर एक बार बता दीजिए आप क्या करा रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, जो ये जालिमा गाना है इसका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसके लिए पूरा नया म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास वोकल है, जो भी आप पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने क्रिएट किया। तो इसको हम पूरा फिनिश करेंगे शुरू से लेके फिनिश तक, और फिर इस गाने को हम मिक्स करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ये अपना टास्क। ठीक है, अब जो ये स्पेस यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसको देखो किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। इसको हम SFX बोलते हैं, या आपके ब्रेक्स बोलते हैं। कैसे क्या यहाँ पे लग सकता है देखिए। सबसे पहले तो अगर आपको एक
टैम्बरीन वगैरह यूज़ करिए या एक स्नैप रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देखिए जो कश्मीर का सैंपल पैक होता है उसमें आपको स्नैप, टैम्बरीन जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएगा। तो आप उसमें परफेक्ट बन जाइए एकदम, आपको सब होने मिलेगा। देखिए ये अपने ड्रम्स एंड देन इसमें अपने स्नैप्स, जैसे ये रहेगा स्नैप देन अपना वोकल आ जाएगा। ये स्नैप यहाँ पे रख लेते हैं जैसे, देखो है ना, इतना जैसे साइलेंस क्रिएट हुआ स्नैप ने अपना वहाँ पे फिल कर दिया। इस तरीके से आपको आइडियाज लगाने पड़ते हैं क्या ब्रेक पैटर्न में हम रखेंगे। ओ जालिमा आंखें मरहबा, है ना। अभी इस स्नैप पे हम रिवर्ब डिलेज लगाएंगे तो ये और ज्यादा अच्छा साउंड करेगा। ओ जालिमा आंखें मरहबा, बातें मरहबा, ऐसा मर्तबा। ठीक है, अब एक दूसरी चीज होती है कॉन्ट्रा मेलोडी। कॉन्ट्रा मेलोडी यानी कि ये जैसे आपकी ये लीड मेलोडी हो गई थी, गाना चल रहा है, इसको यहीं तक रखते हैं। बस इतना ही रखेंगे पैटर्न को। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। ठीक है, जैसे जालिमा वाला वर्ड एंड हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो रहा है इस सेक्शन पे, तो इसको ना कॉन्ट्रा मेलोडी वाला स्पेस बोलते हैं। ईयर कैंडी, यानी कि आपके ईयर जैसे इसको सुनते हैं आपको लगता है अरे ये कुछ अच्छा प्ले हुआ वोकल के साथ साथ, तो उसे थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखो वोकल से कनेक्टेड जैसे उन्होंने ये ट्राई किया है, हम उससे मिलता जुलता कुछ कर सकते हैं। तो देखेंगे पहले जो उनका है उसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको आप ईयर कैंडी बोलते हैं। ठीक है, या फिर कॉन्ट्रा मेलोडी भी बोल सकते हैं। क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। ठीक है, अभी एम्प्टी है बिल्कुल। अब हम सोचेंगे क्या हो सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट से आएगा, या जैसे उन्होंने एक बच्चे के वोकल टाइप का कुछ इफेक्ट यहाँ पे यूज किया है, तो आप भी चाहे तो वोकल चॉप से क्रिएट कर सकते हैं। वोकल चॉप के लूप्स मिल जाएंगे, तो कुछ लूप्स हम फाइंड करते हैं, देखते हैं। वोकल चॉप्स का कलेक्शन है अपने पास, तो अब इसका की क्या रहेगा फिर वो हमें सोचना पड़ेगा। ए मेजर, ठीक है, फीमेल वोकल चॉप्स देखते हैं एक बार, All the things glow. उससे पॉप वोकल चॉप्स देखते हैं। ट्राई कर कई बार हमें ट्राई करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसी में टाइम काफ़ी लग जाएगा। पर अगर अच्छा कुछ मिल गया तो देखो वही म्यूजिक की पहचान रही है हमारी, कुछ मेहनत करके हमने अच्छा बनाया। इसका ये ए मेजर है, तो देखते हैं यहाँ पे ए कुछ रहेगा, तो मैक्सिमम टाइम जो आपको चाहिए तो वही नहीं मिलता है। देखो अच्छा लग रहा है कुछ, ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ है ऐसे। क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मेरे माइंड में थोड़ा सा एक आइडिया आ गया कहाँ पे इसको कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये लूप अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया था और बढ़िया था। ये देखो अपने आप अपने बीपीएम के साथ डिटेक्ट हो गया, हमने बीपीएम चेंज नहीं किया, अपने आप इसका बीपीएम चेंज हो गया। तो कई अच्छी कंपनी के लूप्स अगर आप लेते हैं या डाउनलोड करते हैं तो वो अपने आप ही बीपीएम के साथ सिंक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें पहले से बीपीएम इन्फॉर्मेशन सेट होती है। ये अपने सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखना है कौन सा सेक्शन यहाँ पे अच्छा लगेगा। पूरा सेक्शन तो नहीं रखेंगे पर देखेंगे कौन सा सेक्शन लगेगा। तो एक बार सुनते हैं। क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। ओए, जो ये वाला साउंड लग रहा है ये मुझे लग रहा है कुछ अच्छा लग सकता है। अभी जस्ट आइडिया है, सुन के देखेंगे क्या होगा। क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। हाँ, थोड़ा सा ओए जब हो रहा है तो थोड़ा ऑड लग रहा है यहाँ पे। क्या उसे ही, क्या ओ, इतना ज्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ इतना और इतना सेक्शन रखते हैं। अब देखते हैं इसको किस तरीके से हम यहाँ पे बनाए। ओ जालिमा। थोड़ा लेंदी हो रहा है, हल्का शॉर्ट करे तो हल्का सा। क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। ओ ए, बस इतना ही। क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। ओ ए, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा,
ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा ओ जालिमा ये अपना चॉप करके लगा सकते हैं इसको, लाइक क्या ओ जालिमा चॉप कर लेते हैं। ओ जालिमा देखो इस तरीके से ये छोटी छोटी क्रिएटिविटी है जो कुछ नया आपके ट्रैक में करेगी। ये चीज कोई और दूसरा नहीं क्रिएट कर सकता, इसे आप ही ने क्रिएट किया है। कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम टू सेम कोई और क्रिएट कर सकता है, बीट पैटर्न भी सेम टू सेम कोई और क्रिएट कर सकता है, बट जो ये चीज हम करते हैं ना, ये और मेलोडी बनाना, ट्रम्पेट यूज करना, ये आपकी पहचान होती है कि आपको किस तरह का म्यूजिक बनाने का इंटरेस्ट है। ये वोकल चॉप्स यूज कर रहे हैं या मेलोडीज के साथ अच्छा कुछ वर्क कर रहे हैं या वोकल के साथ ही अच्छा कुछ वर्क कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें तो हम कॉपी कर लेगा कोई ना कोई, बट ये चीजें आप ही के माइंड में आ सकती है क्या हो सकता है। ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा ओ जालिमा। ठीक है, मेरे हिसाब से इनको भी हटा देते हैं। अब देखो यही सही लग रहा है पैटर्न अपना, इसी को यहाँ पे रख लेते हैं, अच्छा साउंड कर रहा था। ओ जालिमा देखो कितना प्यारा लग रहा है, जबकि बिल्कुल रैंडम था, मुझे पता नहीं था ये लूप मेरे पास है। जैसे हमने की मैच किया, बीपीएम मैच किया और देखते क्या बना है। ओ जालिमा बस डन, इसको रख लेते और अच्छे से प्लेस कर लेंगे। बस आइडिया भी आ गया कि ऐसा कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ईयर कैंडी मिल गई आपको। आपका जब ईयर्स इसको सुनेगा तो कुछ अलग फील होगा, जो ट्रैक में वही ना, ऐसा कोई दूसरा क्रिएट नहीं कर सकता, ये सिर्फ आप ही ने क्रिएट किया है, तो किसी दूसरे के ट्रैक में ऐसा कभी सुनने को मिलेगा ही नहीं। खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा ओ जालिमा आंखें ठीक है, अब देखो स्नैप ने कितना बढ़िया फील है, जैसे साइलेंस स्नैप और अपना बीट स्टार्ट, तो सिर्फ एक छोटी सी चीज इतना बढ़िया लग सकती है अगर आप फ्लो में रहेंगे बीट के साथ। तो देखो ओ जालिमा आंखें मर है ना, तो कभी हम बहुत सारा सोचते क्या करें क्या करें क्या करें कैसे करें, कुछ भी नहीं, सिंपल एक स्नैप डाल दिया, काम हो गया बीट का। किसी भी गाने में आप ट्राई कर सकते हो। सागर भाई आपकी आवाज डबल डबल रिपीट हो रही है, आप स्पीकर ऑफ कर दो शायद। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है आवाज साहब? हाँ अभी ठीक आ रही है। मैं ये बोल रहा था, आपने गिटार की लूप कैसे बनाई है? मतलब आपने मिडी से प्ले की है क्या? नहीं नहीं, ये देखो ये जो अपने गिटार इस पे प्ले हो रहा है, ये अपना कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी है, ये अपना कॉन्टैक्ट है। इसमें हमने क्या किया, एक लाइब्रेरी चूज की है सेशन गिटारिस्ट का स्टम अकोस्टिक। ये इसमें हमने कॉन्टैक्ट कोई भी अच्छी होता है क्या? हाँ, ये कॉन्टैक्ट वीएसटी प्लगइन है, जैसे और वीएसटी प्लगइन होते हैं। इस वीएसटी प्लगइन में डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है ना, जैसे यहाँ पे शो हो रही है डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज। और इसमें हमने गिटार चूज किया है, हमने जस्ट उसका एक इसमें की रखा है, देखो यहाँ पे आपका आउटो कॉर्ड में ए मेजर हमने सेट किया है, देन उसी के कॉर्ड यहाँ पे प्ले होंगे जब हम उसका की यहाँ पे रखेंगे इस टाइप में। ये है। और जो मेलोडी आपने ये की लगा रखी है, ये कैसे बनाई है? ये हमने Sample कॉर्ड गिटार से वाली। बनाए, ये हमने कॉर्ड से बनाई है। ठीक है, ये कॉर्ड्स प्लेस किए, उसके साथ उनको कट किया, चॉप किया। ठीक है, देखो अगर फिर से बनाएंगे इनको तो आप क्या करो, खुद अगर कोई मेलोडी बनानी है या आरपेजियो क्रिएट करना है कुछ बढ़िया सा, तो कॉर्ड्स को ले लो आप। अब ना कॉर्ड्स कौन से अपने देखो, ए मेजर और बी माइनर। ठीक है, अब इनका ना थोड़ा एडवांस वर्जन आपको लेना है अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना है। आप क्या करो, कॉर्ड्स में जाओ, इस बार आपको ए मेजर सिंपल मेजर नहीं लेना है, आप क्या करो एडवांस में जाके मेजर नाइन्थ लो। ठीक है, यहाँ पे आपका मेजर नाइन्थ आएगा, मेजर 9 ये लो, एक पे क्लिक करो तो इसके साथ ना इसके और भी नोट्स आ जाएंगे साथ में वेरिएशन के लिए। ठीक है, मेजर 9, दूसरा कॉर्ड था हमारा बी माइनर। ठीक है, तो फिर बी माइनर 9 ले लो आप इसमें। डन, अपने कॉर्ड्स में जाओ, माइनर 9 इस पे क्लिक करोगे, बी माइनर 9 हो जाएगा। डन, अब इनको आप कट करो, चॉप करो फ्रीली, इसको चलने दो, ऐसा सुनाई देगा। अब क्या करो, एक कट यहाँ पे रखो, आपको नहीं पता क्या बनेगा कोई दिक्कत नहीं, आप बस ऐसा चॉप कर दो इसको ऐसा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा सोच के करना है, समझ के, तो एकदम
समझ के काटो कि कहाँ पे कैसे लगेगा। लाइक स्टार्टिंग से ये हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, हटा देते हैं। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और जगह से, फिर एक कट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरे पे भी आप यही करेंगे, चॉप कर दो ये, और फिर यहाँ से एक कट आप यहाँ पे डाल दो, एक कट यहाँ पे। ठीक है, जो डबल डबल लग रहा है उसको हटा दो, सिंपल। हाँ, ये नोट यहाँ से हट जाएगा, इधर कट मार देते, ये नोट यहाँ से हटा देते, इधर कट आ जाएगा, और एक कट यहाँ पे लगा देते, इसको पूरा सेक्शन ही हटा देते, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये वाला नोट थोड़ा ऑफ लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा हाई लग रहा है, आप इसको लो कर लो, A5 है, A4 पे लिया ओके। देखो ठीक है, सिंपल यहाँ पे कट करो, एक कट यहाँ पे दे दो, कंप्लीट हो जाएगा। देखो परफेक्ट। अब और ज़्यादा सोचोगे और थोड़ा डिटेल में ट्राई करोगे तो और अच्छी बन सकती है। मैंने आपको आइडिया दे दिया किस तरीके से बनती है। कॉर्ड्स के 9th वर्जन लेके आप इसको इजीली ऐसा पैटर्न बना सकते हैं। ठीक आके मरहबा, बातें मरहबा। है, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में ये अकॉर्डियन लगाया हुआ है कॉर्ड्स के फॉर्मेट में, है ना, जो पूरा मैच कर रहा है वोकल के साथ। के मरहबा, बातें मरहबा, ऐसा मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल अब यहाँ पे साइलेंस क्रिएट होगा, की हर धड़कन तू या तो यहाँ पे आप सब कुछ स्टॉप कर दीजिए, देखते कैसा सही रहेगा, या डफ चलने देंगे या तो खाली। हुस्न का निशाना हुआ, जिसकी हर धड़कन तू हो, ऐसे दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा। यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंस और क्रिएट होना चाहिए, लाइक की हर धड़कन तू हो, ऐसे दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा, फिर आपका ओ जालिमा। ठीक है। अब ये जो लाइन है आपकी, हुक लाइन है, और जो ये लाइन है, ये दोनों ना थोड़ा सा सेम सेम लग रही है। हुक लाइन में थोड़ा एक एडिशनल चीज़ और आनी चाहिए जो उसको थोड़ा और ग्रूवी बनाएगी और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक टैम्बरिन का पैटर्न ऐड किया है, बट वो उतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करा, तो हमें सोचना पड़ेगा कैसे ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन अपना चेंज किया जाए, क्या ऐसा ऐड किया जाए जो ये इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगे। ये ऐसा सुनाई दे रहा है, के मरहबा, और ये सेम ही है, बस इसमें हमने हैट ऐड कर दिया। तो क्या इंस्ट्रूमेंट का ऐसा पैटर्न डाला जाए जो इसको थोड़ा सा और फील दे और भरा हुआ इसको बनाए। तो अपने कॉर्ड्स में क्या क्या है, ठीक है, और ये अपने पैड से, अच्छा ये अपना पियानो है। ठीक है, इसमें ना कुछ प्लग्स ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़े प्लग आ जाएंगे तो एक और अच्छा फील क्रिएट होगा। तो प्लग के लिए सबसे बेस्ट अगर आप ड्यून ट्राई करेंगे तो बढ़िया रहेगा, उसी में सबसे अच्छे प्लग्स है। ड्यून हो गया, सीरम हो गया, एक स्पायर करके भी है। स्पायर थोड़ा सा हैवी प्लगइन है और ज़्यादातर अपने यूज़ करते नहीं देखा होगा किसी को, पर काफ़ी पॉपुलर है वैसे। सीरम सुना होगा, सीरम भी एक अच्छा प्लगइन है। इसमें आप प्रीसेट्स में जाते हैं यहाँ पे, तो ये इसकी लाइब्रेरी है, प्रॉपर होती है। ये देखिए, गूगल लाइब्रेरी,
9000 कितने है ये फैट प्लग क्या चीज़ है बस होते हैं प्लग्स लिखा है यहाँ पे मैं प्लग्स देखता हूँ कोई अच्छा ये कैसा है ये भी अच्छा लगेगा सिंपल प्लग्स बनाने के लिए आप कॉर्ड्स को कॉपी कर लो ठीक है कॉर्ड अपने ले लिए हमने और इसको इस तरीके से अब स्पायर में रख लेते हैं और मेट्रोनोम के साथ आप इसको थोड़े से लाउड लग रहा है काफी वाला प्लग दूसरा चूज करते हैं ये भी लाउड है ये डाउन है कॉर्ड में इसमें इफेक्ट लगा हुआ है अपने आप एक पहले एकदम से वो उसका रिवर्ब थोड़ा साइड चेंज हो गया है तो कई बार आपको ऐसे साउंड भी मिल जाती है जिसमें एक ऐसा इफेक्ट होता है कोई सोच सुनेगा तो सोचेगा आपने बहुत सोच समझ के बनाया जबकि हमने सिर्फ ये प्रीसेट फाइन किया देखो उसमें रिवर्ब थोड़ा लेट आ रहा है ऐसे तो इतने डिफरेंट डिफरेंट तरह की साउंड्स होती है बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए ये देखो अब इस गाने के हिसाब से थोड़ा सा शार्प हो रही है चीज़ इसको थोड़ा सा लो करते हैं ये नहीं अच्छा है ठीक है इसमें हल्का सा एक रिवर्ब डिले लगा हुआ है तो नॉर्मली तो यहाँ पे हमें दिख जाता है ये डिले का यहाँ पे ऑप्शन है इसको हम ऑफ कर देते हैं या इसको ऑफ कैसे करेंगे ये रिवर्ब भी लगा है इसमें शायद डिले ये रहा तो मोस्टली जो बड़े बड़े प्लगइन्स होते हैं उसमें रिवर्ब डिले पहले से लगा ही होता है क्योंकि इसकी नीड हमें पड़ती है हमेशा तो यहीं से आप रिवर्ब डिले मैनेज कर लोगे अगर मैनेज करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑफ का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को या होगा मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता उस प्लगइन को ये ड्राई वेट दिखाई दे रहा है तो इसको हम ड्राई कर देते हैं ठीक है अब रिवर्ब रह गया खाली ड्राई ठीक है देखो ऐसा हो गया ठीक है रिवर्ब डिले गया तो इस तरीके से सिंथेसाइजर को आपको समझना होता है अब कंट्रोल है अब इससे ना वो रेगुलेटर वाला पैटर्न बना देंगे तेरे खातिर दर से इस टाइप का पैटर्न ये पैटर्न आ गया अब इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं थोड़ा सा डिफरेंट फील आएगा तो ये थोड़ा सा और वाइब क्रिएट करेगा यहाँ से अब सुनते हैं हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना ओ सालिमा देखो एक हैवीनेस आ रही है ठीक है इसका एक बार बेस लाइन देखता हूँ मैं बेस लाइन कैसा बनाया है इसका सिंपल है चलेगा इसका बेस चेंज कर लेते हैं ना ये थोड़ा नॉर्मल बेस हो गया अब ये बू बेस ट्राई किया हमने जो एफएलएसडी का स्टॉक साउंड होता है सेविंग काउंट ठीक है इसमें हम दूसरा बेस ट्राई करते हैं कोई तो बेस के भी जैसे प्लगइन्स होते हैं आपका बेस मास्टर हो गया या एम्पल बेस लाइट फ्री में मिल जाता है एम्पल की वेबसाइट पे ये ले सकते हैं तो हम यहाँ पे बेस मास्टर चूज करते हैं कुछ नया टाइप का बेस देखते हैं इस गाने के हिसाब से कुछ हैवी या वूफर टाइप का जैसा भी आपको बनाना हो देखो बेस हम बनाते हैं इसको अभी ऐसा है इसके प्रीसेट देखेंगे ठीक है ये देखिए थोड़े ट्रैप टाइप के बेस ट्रैप गानों हिप हॉप गाने के लिए सब टाइप के मिलेंगे ये सब है अपना देखते कौन सा चलेगा थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों में ये देखते हैं एक बार कैसा लग रहा है ये वाला बेस को सुनने के लिए आप जस्ट रिदम को ओपन कीजिए जो आपकी रिदम है खाली और अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन अच्छा लग रहा है पर थोड़ा सा ज्यादा साउंड कर रहा है लाउडनेस कम कर रहा है
ठीक है, ये वॉल्यूम का बटन होता है अपना, इसको आप ज़्यादा कम कर सकते हैं मैनेज करने के लिए। अब एक बार गाने के साथ सुनते हैं कुछ डिफरेंट। हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना, ओ सालिमा, ओ सालिमा। है ना, नहीं लग रहा है, सूट नहीं कर रहा है वैसे तो एक ही सॉल्यूशन है, चेंज करना पड़ेगा, या अगर इसका पैटर्न चेंज कर दिया जाए, इसका पैटर्न अगर हम ऐसा बना दे कुछ अलग, लाइक ठीक है, आप नोट्स मूव भी कर सकते हो, देखो ठीक है। अब हमारी बेस लाइन, ठीक है, अब देखिए कैसे साउंड कर रही है। ठीक है, परफेक्ट, अब बढ़िया हो गई, सुनते हैं। मरहबा बाते मरहबा, ऐसा मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा। ठीक है, अभी के लिए रख लेते हैं इसको। दिल को क्या धड़काना, ओ सालिमा, ओ सालिमा। ठीक है, यहाँ से फिर आपका एक साइलेंट पैटर्न आ रहा है, तेरी ठीक है, नजदीक फिर यहाँ से डफ स्टार्ट होगा, क्यों इश्क जाहिर करूं, ठीक है, फिर वही पैटर्न आ रहा है, तो यहाँ पे आपका स्नैप आ जाएगा एकदम, जहाँ पे ड्रॉप आएगा बिल्कुल, इसको आप साइलेंट कर लीजिए ऐसा, इसको भी कट कर लीजिए, ठीक है, ओह ज़्यादा हो गया ये पैटर्न। क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। लेके जान ही जाएगा मेरी बात, हर तेरा बहाना हुआ, तुझसे ही शुरू, तुझ पे ही खत्म, मेरे प्यार का फसाना हुआ। तू शम्मा है तो याद रखना, मैं भी हूँ परवाना, ओ सालिमा, ओ सालिमा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है हमारी, ये मिसिंग है, इसको लेके आते हैं वापस, ठीक है। सेम पैटर्न होना चाहिए, एक बार हुक लाइन का पैटर्न बन गया वो सेम टू सेम आपका सब जगह चलता रहेगा। तो मेहनत अपने क्या करी, इन पैटर्न को बनाने में करी, ये जो है सब इसी से दिखता है, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि हमको ये पूरा इतना बड़ा क्रिएट करना है, सिर्फ हमने ये पैटर्न क्रिएट किया, इस पैटर्न को यहाँ पेस्ट किया, यहाँ से ये सब कुछ हटा दिए, ऊपर के ड्रम्स वगैरह प्लेन, यहाँ पे ड्रम्स वगैरह रखे, फिर ड्रम्स वगैरह कट करके आगे मूव किया, फिर ड्रम्स हटा दिए, फिर ड्रम, देखो बस एक पैटर्न बनाना आपको हुक लाइन का, हुक लाइन का पैटर्न बना दो, कैसा रहेगा उसी को हम मूव करके पूरा गाना सेट कर सकते हैं। शम्मा है तो याद रखना, मैं भी हूँ परवाना, ओ सालिमा, ओ सालिमा। ठीक है, यहाँ पे फिर साइलेंस क्रिएट करते हैं फील देने के लिए। शम्मा है तो याद रखना, मैं भी हूँ परवाना, ओ सालिमा, ओ सालिमा। दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई, तू ही बता दे क्यों सालिमा मैं कहलाई। ओके, एंड अब देखिए पूरा गाना हमने अरेंज कर दिया है, और ये वोकल थे हमारे खाली, इसके लिए हमने पूरा म्यूजिक क्रिएट किया है ना। अगर आप सुनोगे तो देखो म्यूजिक पूरा सही क्वालिटी का है, अच्छे परक्यूशन यूज हुए हैं, गिटार्स यूज हुए हैं, ड्रम्स, यही तो ओरिजिनल गाने में यूज होते हैं। मिक्स मास्टरिंग करने के बाद आप डिफरेंस देखना कितना ज़्यादा ये इनहेंस हो जाएंगे, बट अभी के लिए अगर एक गाना आप सुनते तो यही सब होता है गाने में। देखो आपके गिटार्स है, आपके बेस लाइन्स है, ड्रम्स है, ढोलक है, तबला है, किक क्लैप है, स्नेयर है, ड्रम सेट यूज किया है इसमें इस बार, ठीक है। कॉन्टेक्ट 7 है, जैसे इसमें से गिटार चूज किया था हमने, ऐसे इसमें से हमने ड्रम यूज किया, ड्रम सेट। अपना ड्रम है, ये तो बिल्कुल रियलिस्टिक साउंड है ड्रम की जो हमने यूज करी, तो ऐसा लगा किसने सच में ही इसको प्ले किया। इसके साथ हमने डफ ऐड किया, फिर ढोलक और डरबुका, जेम्बे।
और सभी आपस में। ठीक है, इसके साथ कुछ शेकर्स। ठीक है, देन अपने कॉर्ड्स वगैरह जिसको हमने बनाया था। नॉर्मल सिंपल कॉर्ड है, देखो ए मेजर और बी मेजर, आपको पता है। अगर कभी आप जालिमा गाने का म्यूजिक बनाने का ट्राई करो, अगर आप बनाना चाहते हो तो 2 कॉर्ड लगा दो। देखो पूरा गाना 2 कॉर्ड पे चल रहा है, कहीं पे आपको फील ही नहीं होगा कि कुछ कॉर्ड चेंज हो रहे हैं या कुछ चाहिए। देखो हर जगह से परफेक्ट लगेगा। के मरहबा बापे मरहबा मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ मेरा ना रहा हुक लाइन। दिल को क्या धड़काना ओ सालिमा ओ सालिमा। परफेक्ट। कहाँ पे आपको लग रहा है कि कॉर्ड मैच नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर आपको कॉर्ड बनाने में इशू होता है तो आप 2 कॉर्ड भी लगा दो अगर सही से, तो वही आपके गाने में फिल हो जाएगी। ठीक है, फिर उन्हीं कॉर्ड से आप बेस लाइन बनाओ, उन्हीं कॉर्ड से आप आर्प का पैटर्न बना दो। अभी गिटार का पैटर्न मैंने बनाना दिखाया था, उसको कट करके, जैसे हमने ये वाला बनाया था, कट करके इधर शिफ्ट करके उनको 9th वर्जन लेके आप एक नया गिटार का पैटर्न बना दो मेलोडी टाइप का। उसमें अगर कॉन्टेक्ट ऐड करना है स्ट्रमिंग, तो स्ट्रम ऐड हो गया, और फिर बेस लाइन आ गई, और हमने ये पैटर्न बनाया। ये भी सेम टू सेम उसी से मिलता जुलता है और कॉर्ड से। बस हमने यहाँ पे देखो पैटर्न कैसे रखे हैं एक साथ, इस तरीके से ऐसे साउंड करेगा। तो ये माइंड में आना चाहिए कि साउंड कैसे उसके साथ सेट रहेगी। जो अपनी रिदम है, आप रिदम सुनेंगे उसके साथ देखिए कैसे साउंड कर रहा है। हाँ, है ना, एक आ रहा है एकदम इंजॉयमेंट वाला फील आ रहा है, आपकी बॉडी झूमने वाला फील आ रहा है। देखो है ना, तो ये चीजें ना फील होनी चाहिए लिसनर को। जब गाना बनेगा, आप कोई गाना बनाओगे, उसमें सैडनेस है या डांस करने का फील आ रहा है या दर्द है, रोमांस है, एक्साइटमेंट है, विलन की एंट्री हो रही है, कैसा गाना है, रैप वाला है, गुंडेबाजी वाला गाना है, कैसा जो भी है वो चीज़ ना फील होनी चाहिए। जब तक वो फील नहीं होगी तो बनाने का मतलब ही नहीं है। अभी गाना थोड़ा फंकी टाइप का था, तो देखो हमने वही सारी चीज़ें यूज़ करी उसमें। के मरहबा अब वोकल हटा दो। इस तरीके से आप गाना अरेंज करते हैं। बिना वोकल के भी आपको गाना अरेंज करके दिखाया था, और एक वोकल के साथ भी आपको गाना अरेंज करके दिखा दिया। शुरू से लेके चले हम, देखो मेलोडी बनी है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे बाद में। इसमें एक पियानो जो हमने ऐड किया ना, थोड़ा सा शायद इधर ज़्यादा वर्चुअल पियानो को ना अगर ऑफ करेंगे तो इसके साथ। ठीक है, एक हमने वर्चुअल पियानो यहाँ पे यूज़ किया है, थोड़ा सा शायद इधर उधर जा रहा है या इसका पैटर्न सही नहीं लग रहा है इसमें। जो हमने यूज़ की जरूरत भी नहीं है, इसको ना हटा ही देते हैं, वैसे ठीक लग रहा है। स्टार्टिंग फिर यहाँ से वोकल आ जाएंगे। खातिर तड़पे ठीक है, फिर आपके ड्रम आंखें मरहबा और वोकल के लिए क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा। है ना, जो ये आप वोकल चॉप सुनाई दे रहे हैं, ये देखो क्या था, और हमने उसको कट करके ऐसा बना दिया। तो ऐसे आइडियाज हो सकते हैं, लूप्स ऐड हो सकते हैं, खुद पैटर्न बना सकते हैं, बेस लाइन। फिर ये पैटर्न आपने एक बार बनाया, देखो इस पैटर्न में से ये सब ड्रम्स रिमूव कर दो, इंट्रो बन गया। ज़्यादा नहीं सोचना है, इंट्रो बन गया। इसी पैटर्न को आगे मूव किया, म्यूजिक का पार्ट बन गया, इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी, हुक लाइन का पार्ट बन गया। फिर आगे बढ़े, जहाँ पे वर्स लाइन है वहाँ से फिर से चीज़ें हटा दी, सारे परक्यूशन हटा दिए, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। फिर अगर वर्स फिर से रिपीट हो रहा है तो उसमें म्यूजिक ऐड कर दिया। जहाँ पे ब्रिज पार्ट आ रहा है वहाँ पे आपने एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए एक ब्रेक पैटर्न लगा दिया, यहाँ पे साइलेंस क्रिएट कर दिया, और एंड में आपका कंप्लीट हुक लाइन वाला पैटर्न। ओ जालिमा दीदार तेरा ठीक है, हुक भी इसी गाने को बनाइए या दूसरा गाना बनाइए, ऐसा कुछ अरेंज कीजिए म्यूजिक को। जो भी आपके पास प्लगइन्स है, साउंड्स है, बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है उनका। तो आप कुछ ना कुछ बनाने का ट्राई कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको मिक्स सर करते जी हैं। इसको जी, सर जी इसको एक बार और बता दीजिए जो आप बता रहे थे लास्ट में, ये जो कि इस तरह से इसको ऐड कर करके। अरेंजमेंट पूछ रहे हैं आप। हाँ जी जी। देखिए, जैसे जब भी आप कोई भी गाना बनाते हो ना, सबसे पहले आप गाने का ना हुक लाइन बना लो। हुक लाइन पे जी जो भी आपको ऐड करना है सारा आप ऐड कर दो। अब अगर हुक लाइन बन गया है तो देखो, यही जो हुक लाइन का पैटर्न है आपने ये इस साइड पेस्ट करना है, इसमें से आपने ड्रम्स हटा दिए, तो ये इंट्रो बन गया। देखो intro क्या बन उसे गया। कुछ एलिमेंट्स आपने यहाँ पे डाल दिए, वो ब्रिज पार्ट बन गया। देखो, इश्क में बहका पहले से है ना, और फिर अब के मरहबा
अब यही चीज़ आपका म्यूजिक में भी चली जाएगा सेम पैटर्न में। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वर्स आया तो आपका ये एम्प्टी पैटर्न फिर से आ जाएगा वर्स में। तेरी नजदीकियों ठीक है, फिर वर्स अगर रिपीट होगा तो फिर पूरे कंप्लीट पैटर्न आएंगे। के जान ही जाए फिर से ब्रिज आया। शम्मा है तो फिर आपको अब आपके माइंड को पहले पता है जैसे हुक लाइन आएगा, हुक लाइन मतलब सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ प्ले होंगे। वो जालिमा जैसे वर्ड आएगा आपको पता है सारा म्यूजिक एक साथ प्ले होगा। मैं भी हूँ परवाना ओ जालिमा हो गया। ओ जालिमा। बस इस तरीके से आपको अरेंज करना है। ठीक है। तो है ना, तो आप सभी ट्राई कीजिए कुछ ना कुछ, फिर इसको मिक्स करते हैं। अब हम मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे। अरेंजमेंट हमने कर लिया, काफ़ी चीज, एक पूरा म्यूजिक अरेंज करके देखा, गाना भी अरेंज करके देख लिया बॉलीवुड वाला। अब इसको हम मिक्सिंग इंट्रोडक्शन करेंगे, लाइक इफेक्ट्स क्या होते हैं, कब यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करने से क्या डिफरेंस आता है। पहले स्टॉक इफेक्ट सीखेंगे एफएल स्टूडियो के, फिर अब एडवांस इफेक्ट सीखेंगे जो थर्ड पार्टी होते हैं उनसे क्या डिफरेंस आता है, और फिर एडवांस इफेक्ट्स को मिला के, एडवांस वीएसटी प्लगइन को मिला के और अपने एडवांस सैम्पल लूप को मिला के एक बिल्कुल नया गाना बनाएंगे। उसमें सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। फिर आप देखना कि जब आप एकदम बढ़िया प्रोफेशनल डाटा यूज़ करेंगे, इफेक्ट्स यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल जैसे साउंड्स होते हैं वैसा क्रिएट होता है।